एकलव्य जो था, एकलव्य के बाण जैसे निकाला, तैसे गुरुजी ने कहा कि हमने तो, ये कौन है इतना श्रेष्ठ धनुर्धर, हमने तो अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया था, ये कौन आ गया। गुरु द्रोणाचार्य जी जंगल में पहुंच गए और जंगल में पहुंच करके कहा, अरे देखा एकलव्य को, एकलव्य से कहा तुम्हें किसने सिखाया। कहा गुरुजी आपने सिखाया। कहा मैंने। कहा हाँ। कहा ये देखो आपकी मूर्ति है, उसी के सामने मैं अभ्यास किया करता था। तो गुरुजी ने कहा अच्छा हमने सिखाया ना। हाँ। कहा ये जब हमने सिखाया है तो हमें कुछ गुरु दक्षिणा भी तो देनी चाहिए तुम्हें। कहा हाँ बताइए क्या दे दे गुरु दक्षिणा। आप अपना अंगूठा दाहिने हाथ का दे दो काट करके। अब दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके दे दिया। अच्छा अंगूठा दे दिए तो धनुष चलाए भाई, इसीलिए अंगूठा दे दिया। इसीलिए अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसीलिए सांदीपनी गुरु से भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं प्रभु गुरु जी आपको दक्षिणा मांग लीजिए, मैं आपको दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। तो गुरु जी ने कहा बेटा मुझे कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, अगर तुम्हें दक्षिणा देने की इच्छा है तो चले जाओ अपनी माता से पूछ लो, अपनी माता गुरु माता से पूछो, वो जो कहेंगी उनको दे देना, समझ लीजिए हमारी दक्षिणा होगी, बाकी हमें बेटा कुछ नहीं चाहिए। सांदीपनी गुरु ने कहा। और सांदीपनी गुरु माता के पास जाकर के पहुंचे और गुरु माता से कहा माता जी गुरु जी कह रहे हैं आपसे आप जो दक्षिणा मांगनी हो मांग लो। कहा आप जो दक्षिणा मांगनी हो मांग लो, वो देने के लिए तैयार हैं, जो कहोगे हम दे देंगे। गुरु जी ने कहा, गुरु माता ने कहा बेटा मुझे दक्षिणा क्या चाहिए, मुझे दक्षिणा तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुझे देख करके मुझे एक बात याद आ रही है, एक बात याद आ रही है कि बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो तुम्हें देख करके ये बात हमें याद आ रही है कि हमारे एक बालक था, वो बालक समुद्र के किनारे खेलने गया था और समुद्र ने उसको खींच करके अपने अंदर ले लिया। आज वो बालक होता तो तुम्हारे जितना बड़ा होता। तो प्रभु अब वो अगर मिल जाता तो अच्छा था। तो कहा माता बस इतनी सी बात, मैं अभी आपके पुत्र को लाए देता हूँ। भगवान है, जबकि वो बालक मर चुका था, तुरंत जो है भगवान पहुंच गए समुद्र के किनारे, समुद्र में प्रवेश करके समुद्र से कहा है समुद्र हमारे गुरु के बालक को तुमने लिया है। कहा हमने नहीं लिया। तो कहा तब हाँ हमारे अंदर एक पांचजन्य शंख में एक राक्षस रहता है, उस राक्षस ने आपके गुरु के पुत्र को लिया है, वो राक्षस उठा ले गया था। पांचजन्य शंख के पास पहुंचे, कहा हमारे गुरु के पुत्र को वापस दो। हाँ वो तो उसका शरीर समाप्त हो गया। पांचजन्य शंख को मारा, पांचजन्य शंख लेकर के भगवान चले आए और इधर तो कहा यमराज के यहाँ आपका बालक पहुंच गया है। उस राक्षस ने बताया कि गुरुजी का पुत्र आपके यमराज के यहाँ, यमराज के यहाँ भगवान कृष्ण पहुंच गए। यमराज ने प्रणाम किया, कहा प्रभु प्रणाम। अरे आपको आपने कैसे कष्ट किया, आप बताए होते आज्ञा देते मैं खुद चला आता। प्रभु कहा
मुझे आवश्यकता थी इसीलिए मैं आया। भगवान कह रहे हैं मेरे को आवश्यकता थी आपसे इसीलिए मैं आया, और इसीलिए मैं आज आकर के आपसे, आपने हमारे गुरु के पुत्र के प्राण निकाले हैं। कहा हाँ तो लेकिन उसके प्राण है मेरे पास में, लेकिन शरीर हमारे पास नहीं है। भगवान ने कहा चिंता मत करो। उसके प्राण वापस दे दिए यमराज ने, और भगवान ने शरीर का तुरंत निर्माण कर दिया। और निर्माण करने के पश्चात भगवान गुरु पुत्र को लेकर के चले आए सांदीपनी गुरु के यहाँ लेकर के अपने गुरु माता को ला करके दे दिया। गुरु पुत्र को कहा माता जी ये लीजिए अपने पुत्र को। और माता जी बड़ी प्रसन्न हुई। माता जी ने कहा बहुत शिष्य आए, सबने हमें हमारा जो मांगा जो है दक्षिणा दिया, कुछ न कुछ दिया, लेकिन हमारी मनोकामना आज तक कोई शिष्य नहीं पूरा कर पाया। एक कन्हैया तुम ही हो जो तुमने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। अच्छा, जब बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। जब पढ़ा लिखा होता नहीं तो गंभीर रहते है, कम बोलत है। और लड़के जब तक पढ़त लिखना है ठीक से तब तक वह छिड़ा रहा है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण बाल लीला जब तक की तब तक तो जो है नटखट लीला करते थे, लेकिन जब पढ़ लिख लिया तो थोड़ा गंभीर हो गए। अब आए पुनः वो मथुरा में आए, और मथुरा में आकर के भगवान कन्हैया रहने लगे। एक दिन शाम के समय में रात का जब भोजन होता है ना, उस समय मैया देवकी ने सब पकवान अच्छे अच्छे बनाए और बना करके एक थाली में सजा करके दे दिया, और उसमें माखन और मिश्री भी रख दिया। कहा ये गोकुल में रहता था, माखन मिश्री खाता था, तो एक काम करते हैं इसको माखन मिश्री पसंद होगी, इसीलिए माखन मिश्री रख दी। और माखन मिश्री रख करके उसके पश्चात भगवान को बुलाया भोजन के लिए। हे कन्हैया चले आओ भोजन कर लो। भगवान कन्हैया छत पर दूसरे महल पर टहल रहे थे। भगवान कृष्ण आए नीचे आकर के भोजन किया भगवान ने। तो जैसे भोजन का पहला ग्रास, ग्रास का मतलब होता है कौर, जैसे पहला ग्रास उठाया और उठा करके मुख में डाला, तैसे उनकी निगाह चली गई माखन और मिश्री पर। और माखन मिश्री जैसे देखा तैसे भगवान की आंखों में आंसू आ गए माखन मिश्री देख करके। भगवान कन्हैया रोने लगे, लेकिन अब माता देवकी के सामने रोए तो अच्छा नहीं लगता। माता की माता और ऐसा रोए, उनको दुख तो हुआ ऐसा रोए, लेकिन उनको माता देवकी को ये नहीं पता चला कन्हैया रो रहे हैं। कन्हैया धीरे से उठ करके चले गए, भोजन नहीं किया, और उठ करके चले गए। जा करके छत पर खड़े होकर के जो है फपक कर रोने लगे। मैया देवकी सोचने लगी क्या हुआ, अचानक मैंने कुछ कहा भी नहीं, ये उठ करके क्यों चला गया, भोजन नहीं किया। कन्हैया क्या हुआ, आजा भोजन कर ले, कन्हैया आजा भोजन कर ले। माता बुलाते रहे, कन्हैया का मन नहीं हुआ जा करके भोजन कर ले। क्यों? क्योंकि उन्होंने माखन मिश्री जैसे देखी तैसे उनको गोकुल की व्रज की याद आ गई। तो जब देखा तो कन्हैया के हम उमर के पुत्र जो है, हम उमर कन्हैया के चाचा के बेटे थे उद्धव जी। उद्धव से कहा हे उद्धव, तुम्हारी उम्र का है कन्हैया, हमसे नहीं बता रहा है लेकिन तुमसे बताएगा, तुम जाकर के पूछो और उससे कहो कि हाँ क्या हुआ, क्या कारण हुआ, भोजन चल करके कर ले। उससे उसकी मन की बात तो पूछो, क्यों वो चला गया भोजन छोड़ करके। उद्धव जी गए और जाकर के भगवान कन्हैया को देखा तो भगवान की आंखों में आंसू थे।
भगवान कन्हैया रो रहे थे तो उद्धव जी ने कहा कन्हैया क्या हुआ क्या हुआ। तब भगवान बोलने लगे उद्धव जी से। सूरदास जी ने लिखा, बड़ा सुंदर पद है। भगवान कन्हैया से उद्धव जी कहने लगे, हे उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलरो, हंस सुता की सुंदर कलरो, अरु कद मन की छाई, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता खेलते थे, हंस के बच्चे, और कदम की डाल वो यमुना जी में खेलते थे हम लोग, वो मुझे भूल नहीं रहा है। हाँ, वो गैया वह सुरभि वह बच्च दोहिनी, हिरक दुहावन जाई। वो सुरभि वह बच्च दोहिनी, हिरक दुहावन जाई। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत दय गल बाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वो गैया लगाने जाना और वो गैया दुहाने के लिए जाना, वो गैया और हम सब ग्वाल बाल लोग खूब जो है उखमज करते थे, दुष्टता करते। जैसे लड़के आज के समय में बच्चे दुष्टता नहीं करते हैं, कोई ठुन किया है, कोई ठुन किया है, उखमज करता है। ऐसे भगवान कह रहे हैं हम लोग भी बड़ा एक दूसरे से जो है दुष्टता करते, उसके बाद आपस में मिल जाते थे और कांधे के ऊपर हाथ रख करके वो उसके कांधे के ऊपर, उसके कांधे के ऊपर, और उसके बाद सब 4-5 लोग जितने लोग थे हम ग्वाल वाल, एक दूसरे के कांधे के ऊपर हाथ रख करके सब लोग नाचते थे। बड़ा अच्छा लगता था। नाचत गए गलबाही, तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ। वहां प्रेम मिलता था। तो कहा यहाँ, कहा ये तो स्वर्णमय नगरी तो है, लेकिन वो प्रेम नहीं है। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता यही माही। भगवान धन से ना ही रही जाते हैं, भगवान को प्रेम चाहिए। भगवान धन से नहीं प्रसन्न होते। और ये भले ही यहाँ मणिमुक्ता लगे हुए स्वर्ण नगरी है, लेकिन हमें वो जो है जो सुख वहां मिलता था वो सुख यहाँ नहीं मिलता। अगणित भांति करी बहु लीला, नंद यशोदा निवाही। देखो सगा लड़का नहीं था उनका मैं, लेकिन इतनी दुष्टता करता था, इतनी लीला मैंने विचित्र विचित्र की। कहीं मटकी फोड़ना, कहीं माता को तंग करना, कहीं कुछ करना, और मैया सब मेरे को क्षमा करते थे। इतना प्रेम करते थे कि मेरे लल्ला कहीं गिर जाता तो मैया तुरंत उठाती थी, मुझे मेरा बड़ा ध्यान रखती थी। और कहने लगे भगवान, जब ही सुरती आवत वह सुख की, ये उमगत सुधि नाही। जैसे हमें वहां की याद आती है, तैसे हमारा हृदय द्रवित हो जाता है और मेरे को अपने शरीर की होश नहीं रहता। और उसके बाद सूर श्याम यूं रहे मान, कही कही के पछताई। इतना कह करके भगवान कृष्ण मौन हो गए। उद्धव जी ने कहा, अरे कन्हैया
तुम तो परमात्मा हो। अब यहाँ उद्धव जी का थोड़ा अभिमान, कहा तुम परमात्मा हो, और परमात्मा तो कभी ऐसा करता नहीं, परमात्मा कभी मोह में नहीं पड़ता। हमें तो लग रहा है तुम गोपियों के मोह में पड़े हुए हो। मोह में नहीं पड़ना चाहिए, परमात्मा को तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। भगवान कहने लगे हाँ, भगवान समझ गए उद्धव को कि अपने ज्ञान का अभिमान हो रहा है। ज्ञान हो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का अभिमान हो ये गड़बड़ है। कहा इनको तो अभिमान हो रहा है। उद्धव ने कहा सुनो प्रभु, मुझे लग रहा है आप मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था, उद्धव के गुरुदेव थे बृहस्पति जी, कहा कि ब्रह्म अवतार धारण करेंगे कृष्ण के रूप में। तो आप तो ब्रह्म हो, लेकिन मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आप को मोह नहीं होना चाहिए। कहा मोह उद्धव, मुझे मोह ही हो गया है। अब वो मोह मेरा जा नहीं रहा है। मुझे गोपियों की याद आती है, और गोपियां मुझे याद कर। अच्छा होता है जब कोई किसी को याद करता है तो उसको भी उसकी याद आती है। ये आज का नहीं, बहुत पुराना नियम है। तो आप जानते हो गोपियां भी याद कर रही होंगी, इसीलिए हमारे भी हमें याद आ रही है गोपियों की। तो कहा गोपियां याद कर रही हैं प्रभु आपको। हाँ हाँ, तभी याद आ रही है। तो कहा और इधर राधा जी भगवान कृष्ण को याद कर रहे थे। इतना याद करने में तन्मय हो गए, क्योंकि कल सुना था भगवान कृष्ण का और राधा जी का जो है कुछ झगड़ा हुआ था ना। तो राधा जी का भगवान कृष्ण का झगड़ा हुआ, राधा जी जीत गई, ये सब कथा आपने सुनी थी। तो कल लेकिन आंतरिक प्रेम था। यहाँ आजकल फिल्म में जो दिखावत है वो शारीरिक संबंध वाला प्रेम दिखावत है। राधा जी को बदनाम तो करते हैं लोग, लेकिन राधा जी का भगवान कृष्ण का शारीरिक संबंध नहीं, आंतरिक प्रेम था, अंदर से प्रेम था एक दूसरे का। शरीर मिले एक दूसरे से, उससे कोई फर्क नहीं, हृदय से हृदय मिला रहता था हमेशा। इसीलिए राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर माना जाता है। और इतने फिल्म वाले प्यार करे थे दिखावत है, ये सब शारीरिक प्रेम दिखावत है। उसी को लेकर के आज जो है शारीरिक काम वासना वाला प्रेम बताते हैं। लेकिन राधा जी भगवान कृष्ण का ध्यान करते 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 एक दिन बीमार पड़ गई। और जब इतना रोई कि राधा जी बीमार पड़ गई। और जब बीमार पड़ गई तो वृषभानु ने, जो राधा जी के पिता थे, उन्होंने वैद्य को बुलाया और वैद्य से कहा कि हे वैद्य, पहले डॉक्टर तो चलत नहीं रहे, आला लेके आए हैं। तो वैद्य जी आए, वैद्य से कहा हे वैद्य जी, क्या हमारी ये लड़की बड़ी परेशान है, ये बीमार हो गई, इसकी देखो इसको क्या दिक्कत हुई। राधा रानी के पास गया वैद्य, और वैद्य ने जाकर के हाथ पकड़ करके नाड़ी देख के वैद्य चेक करता है, इसे नाड़ी ये पकड़ी है, बस देख के पता लगा लेते हैं इनके कौन बीमारी है। अब वैद्य जाकर के जैसे नाड़ी पकड़ा, अब वैद्य को समझे ना आए कि कौन बीमारी है। वो बड़े परेशान, कहा इसकी बीमारी हमारे समझ में नहीं आ रही है। तो राधा रानी कहने लगे नारी नाही जाने वैदा विपट अनाड़ी रे, नारी नाही जाने वैदा निपट अनाड़ी हो। ये नाड़ी नहीं जानता, अनाड़ी है, वैद्य को कह रही है राधा जी। अरे जमुना किनारे ठाड़ो पहले पहिरे कुसुम सारी रे, नारी नहीं जाने वैदा। अच्छा वो बता रही है मैं कैसी बीमार हुई। राधा रानी कह रही
कि यमुना के किनारे खड़ी थी, कुसुम की साड़ी पहनी हुई थी। तब तक होता क्या है, उधर से नंद बाबा का छोना आ जाता है। कौन? कन्हैया। नंद जी के बेटा देखो, नंद जी के बेटा देखो, नयन बाण मारी रे, नारी नहीं जाने बेदा, निपट अनाड़ी रे, नारी नहीं जाने बेदा। तब तक उधर से नंद बाबा का छोना आ जाता है। उसने नैन बाण मारा, तो कहा उसने नैन मारा है, इसीलिए मेरा ये हाल हुआ है। तो कहा बूटी ले लो, कोई दवाई खा लो, बूटी खा लो, जड़ी बूटी। कहा अरे बाबा वैद्य जी, अरे बूटी सब झूठी भई, औषधि नकारी रे। जितनी बूटियां थी सब झूठी हो गई, वो काम नहीं करेंगी। और जितनी औषधियां हैं, ये जो काम करने वाली थी, ये काम नहीं करेंगी हमारे ऊपर। औषधि नकारी रे। और कह रही है वैद्य चले जाओ अपने घर, जाओ वैद्य अपने घर, हमें पीर भारी रे, नारी नहीं जाने वैद्य। और पीर कह रहे हैं कि हमारे बहुत बड़ी भारी पीर उठी हुई है, उस पीर को तुम नहीं सही कर सकते। तब कैसे पीर सही होगी? वैद्य ने कहा कोई तो उपाय बताओ। कहा पुरुषोत्तम पिया वैद्य हमारे वैद्य भगवान कृष्ण है। पुरुषोत्तम पिया वैद्य हमारे, उन्हीं का बुलाए, दिखाओ हमारी नारी रे, नारी नहीं जाने वैद्य। कहा उनको बुलाओ और मेरी नारी दिखाओ, वो जाकर के वही बताएंगे। जब ऐसा कहा राधा रानी ने, तो अब कोई समझ नहीं पाया पुरुषोत्तम कौन है, और कोई बोल नहीं पाया। तो किसी को ये नहीं मालूम था राधा जी क्यों बीमार हैं, लेकिन राधा जी भगवान कृष्ण की याद में इतनी बीमार हो गई। एक संत ने लिखा कि भगवान के बारे, भगवान का ध्यान करते 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 राधा जी का तो ये हाल हो गया, राधा जी अपने आप को भूल गई। क्योंकि भगवान कृष्ण का और राधा का अनन्य प्रेम था, और उस अनन्य प्रेम के कारण राधा जी को अपने शरीर की होश नहीं थी। राधा जी कहने लगी, हे कन्हैया हमने बड़ी भारी गलती कर दी। कहा क्या किया? तो कहा हमने गलती ये कर दी, जो तुम्हें अपना प्रेमी हमने समझ लिया। बताया ना, प्रेमी की परिभाषा होती है, प्रेम में सर्वस्व देना रहता है। द शब्द है, ला नहीं है, लेना नहीं है। प्रेम में हमेशा देना रहता है। और कहने लगी कि हमने आपको सर्वस्व दे दिया और हमने गलत किया। हमने आपको अपना हृदय दे दिया, अपना दिल दे दिया। राधा रानी कहने लगी, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर, हे कन्हैया, हमने आपको दिल दे करके, एक संत ने लिखा, संत का भाव बड़ा सुंदर है, हमने आपको दिल दे करके बड़ी भारी गलती कर ली। आप इतने सुंदर हो कि आंखें हमेशा आपका दीदार करना चाहती हैं। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम देखो यहीं के यहीं बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन,
और राधा जी भी कह रहे हैं कि प्रभु हमने आपको दिल दे दिया, ये बड़ा गड़बड़ कर दिया, हमें नहीं आपसे प्रेम करना चाहिए था। और कहने लगी जो है राधा रानी, आप प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारे में हो, हम जानते हैं आप हमारे अंदर हो, और लेकिन हमारा जो है आंखें आपको बाहर खोज रही हैं प्रभु, और ये जानते हैं कि आप तो अंदर ही हो। हम आपकी महिमा, गोपियां क्या करती थी जानते हो, भगवान कृष्ण की जब याद करती थी तो कहती थी ये इस जगह पर खेला करता था, यहाँ पर मेरी मटकी फोड़ी थी। एक गोपी कहती यहाँ पर इसने जानते हो क्या किया था, यहाँ पर दौड़ करके आके छुप जाता था और मेरी गैया का बछड़ा खोल देता था। आपस में भगवान कृष्ण की चर्चा करती रहती थी। तो महिमा सुन के बेचैन हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि खुशी मन में बैठे। ये मन बाहर आपको खोज करके नहीं पाता और उल्टा तुम उसी मन के अंदर बैठे हो प्रभु। और श्री रघुवर राजा राम तुम्हें, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हें, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, यमुना तट निर्जन में बैठे। कभी धनुधारी बने, धनुष वाले, कभी मुरली बजा करके यमुना तट पर बैठे रहते थे। एक बात जान लो, भगवान का प्रेम सबको नसीब नहीं होता है। आज के समय में भी लोगों को, जिसको भगवान से प्रेम होता है ना, वो हमेशा उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है, हमेशा वो भगवान के वियोग में मस्त रहता है, भगवान के विरह में। ऐसी गोपियों का हाल है, राधे रानी का हाल है। राधे रानी और गोपियां कह रहे हैं, एक बिंदु जी ने लिखा बड़ा सुंदर, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है। अरे लड़के बच्चे खट्टे सबे खूब रो होता है, अम्मा पप्पा खट्टे सबे खूब रो होता है, लेकिन भगवान के लिए कोई रोवत है। और जे भगवान के लिए रोए दे कहते जीवन समझ लो धन्य होएगा। तो जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, बिंदु जी ने कहा, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं, दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। अच्छा, कोई जैसे शुद्ध किया रहा है, आज एक जगह कथा हुआ जगन्नाथ, तो माता ने कहा थी कि हमारे बहन हमें बड़ा शुद्ध किया है, बार बार उनके मुंह के याद आवत है, तो हम कहाँ शुद्ध किया हुई हैं। तो जब मने भले हूँ दूर रहा है, लेकिन मने का आभास हो जाता है हमें याद किया है। तो दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु जल दिखलाई दे, जो कोई भगवान के प्रति कोई रोत हुए ना, वही के अंदर परमात्मा के लिए वियोग उठे, वो रोए तो समझ लो वो भगवान के अत्यंत सन्निकट है। और जो अगर भगवान के लिए ना ही आंसू निकला, संसार के लिए आंसू निकला, तो भगवान से बड़ा दूर है। जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु जल दिखलाई दे, उसी मानस में वह सांवला सरकार मिलता है। उसी मानस में, उसी मन में वो परमात्मा हमेशा बैठा रहता है।
तो यहाँ गोपियों का बुरा हाल है और भगवान कृष्ण उद्धव आपस में वार्ता कर रहे हैं। हे उद्धव, भगवान ने कहा गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्णे प्रीतिमाव गोपीनां मदयुगाधिं समं संदेशेर विमोचय। हाँ, भगवान कहते हैं प्रिय उद्धव, मैं कभी अपने ब्रजवासियों के प्रेम में इतना पागल हो जाता हूँ कि मुझे कुछ भी सुध बुध नहीं रहती, कभी तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक बार तुम मेरे वृंदावन में चले जाओ, भगवान कह रहे हैं उद्धव से, और जा करके मेरे ब्रजवासियों से मिलो और उनको कुछ ऐसा तत्व ज्ञान प्रदान करो कि वे मुझे भूल कर प्रेम पूर्वक वृंदावन में रहें, क्योंकि मैं जानता हूँ वे मुझे भूलने नहीं होंगे। मेरे विरह में गोपियां कैसे रह पा रही होंगी, मैं ये सोच सोच करके परेशान हो जाता हूँ। भागवत में लिखा व्यास जी ने कि धारयन्यांतिक कृष्णेण प्राय प्राणान कर्षण प्रत्यागमन संदेशो बलिर्भव्यो में मद आत्मिका। प्रिय उद्धव, मुझे तो ये शंका हो रही है, ना जाने मेरे विरह में वे अपने कहीं प्राण की रक्षा भी ना कर पाए, आई होंगी कि नहीं, वो जीवित हैं कि नहीं, वो कहीं मर ना गई हो। एक बार चले जाओ, मुझे ये हो जाएगा विश्वास की है और उनका क्या हाल है। उन्हें देखकर वचन आया था, मैं उनसे कहा था मैं परसों आऊंगा, लेकिन परसों छोड़ो, यहाँ तो बरसों बीत गए और मैं नहीं जा पाया। मुझे इसकी बड़ी ग्लानि है। और अच्छा, भगवान जानते हो किस लिए गए थे? नहीं गए, वो अपना खुद जा सकते थे वृंदावन, लेकिन नहीं गए। क्यों नहीं गए जानते हो? जैसे फिल्म में सबे देखो है, फिल्म में राजनीति के बारे में कुछ तरीकों बतावत नहीं है। भगवान कृष्ण राजनीति नहीं, भगवान कृष्ण राजनीति जानते हैं अच्छे से। जानी ना कंस का मार दिया है, दूसरा विलन तैयार है कि उनके ससुर जरासंध, तो दूसरा विलन तैयार है मारने के लिए। और जो कहूँ जान पाए कि ब्रजवासी भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेमी हैं, अत्यंत निकट हैं, जो वक्का पता लाग, तो वो एक गोकुलवासी का छोड़ी था। क्या तो होता है फिल्मिया, अम्मा पापा को उठा ले, लड़किन को उठा ले हैं, बांध हैं, क्या सब तो होता है। तब जाता वो लड़के विष्णु विष्णु कह छोड़ाओ, तो भगवान कृष्ण कहीं उठावे वाले को बतिए नहीं, पता ही ना लगे दियो ना, ये हुए राजनीति। तो भगवान कृष्ण ने ऐसी, देखो प्रेम है लेकिन वापस गए नहीं एक बार भी, कि जा करके वृंदावन के वासियों से जो इतने प्रेम से भगवान को रखा मिला है। क्यों? क्योंकि जानते थे कि कहीं जरासंध चढ़ाई ना कर दे इनके ऊपर, तो इनको ना बचा पाया।